हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 अध्याय 3 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये पूरी क्लास 9th का सबसे इजी टॉपिक है। एक ये और एक आपका हीरोन्स फार्मूला वाला चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है। और इसके जस्ट अगला चैप्टर नंबर 4 जिसमें हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ेंगे। वो बहुत इजी चैप्टर है। इनमें बस एक कॉन्सेप्ट है और पूरा तीनों एक्सरसाइज जितनी होती हैं सारी एक्सरसाइज हो जाती है इसमें। ठीक है, तो देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आप ध्यान देना, इसमें जो चीज़ मैं बताऊंगा इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आएगा। जितनी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आपको बस वो चीज़ें पढ़नी है, उनका मतलब याद रखना है और वो चीज़ कैसे आई है ये याद रखना है। बाकी पूरी एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी फिनिश ये वाली। ठीक है, और हाफ ईयरली में अभी और आएंगे तो देखना कितने अच्छे नंबर आएंगे आपके चैप्टर से। ठीक है, तो हमें टॉपिक्स टू बी कवर्ड, हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। देखो इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है कि निर्देशांक क्या होता है, एक कोऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है, दूसरा पढ़ना है कार्तीय तल जिसे हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन सिस्टम इसे बोलते हैं हम। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं इसे हम। तीसरा हमारे पास चतुर्थांश जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। और लास्ट हमें पढ़ना है फोर्थ जो है चिन्ह, कि अगर पहले चतुर्थांश में है तो कैसा चिन्ह होगा, तृतीय चतुर्थांश में है तो कैसा चिन्ह होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कैसा साइन होगा, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति आई कहाँ से। ठीक है, तो मान लो क्या ये हमें पता है कि अगर आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, नंबर लाइन, तो इसमें एक जीरो होता है और जीरो के लेफ्ट साइड जितने नंबर होंगे वो सब कैसे होते हैं, नेगेटिव होंगे, मतलब ऋणात्मक नंबर होंगे। और जीरो से दाईं ओर मतलब राइट साइड जितने भी नंबर होंगे वो सारे कैसे होंगे, धनात्मक होंगे यानी पॉजिटिव होंगे। तो अगर मैं इसको ही घुमा दूं, रोटेट कर दूं ऐसे, ये तो मेरा एक क्षैतिज दिशा में हॉरिजॉन्टल है ये, अगर मैं इसको सीध ऐसे कर दूं तो अब ये जीरो यहाँ आ जाएगा, मतलब सेम ऐसे रहेगा, लेकिन इसके ऊपर वाले नंबर सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। इसको अगर आप ऐसे घुमा दोगे तो ये सारे नंबर पॉजिटिव हो जाएंगे, धनात्मक, और जीरो से सारे नीचे क्या आ जाएंगे, ऋणात्मक। अब क्या करो, इन दोनों लाइन को अगर मैं एक दूसरे से इंटरसेक्ट करा दूं, यानी एक दूसरे को इनको प्रतिच्छेद करा दूं, तो ये कुछ इस तरह से एक दूसरे को कट करेंगी। ठीक है, जिस तरह से अब ये क्या होगा हमारे पास, अब हमारे पास एक तरह का ये एक प्लेन मिल गया, पूरा प्लेन। जैसे ये बोर्ड है ना, तो बोर्ड में देखो आप एक ये हिस्सा दिखाई देगा आपको और एक बोर्ड का ये वाला हिस्सा दिखाई देगा आपको ऐसे। या तो इस प्लेन को बीच से कर लो, एक ये वाला हिस्सा होगा देखो इस बोर्ड का, और एक ये वाला हिस्सा जिसे हम लंबाई और चौड़ाई कह सकते हैं, तो एक ये वाला हिस्सा होगा इसमें। अब जो इस तरह से रेखाएं हैं, मतलब ये जो रेखा है जिसे हम कहते हैं ये, इसको हम कहते हैं वाई अक्ष। क्या कहते हैं इसे, वाई एक्सिस। अगर आपसे पूछा जाए कि एक कार्टेशियन सिस्टम में या निर्देशांक ज्यामिति में जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं या ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या कहते हैं, वाई अक्ष, यानी वर्टिकल लाइंस, इसे हम बोलते हैं वर्टिकल लाइंस। तो वर्टिकल लाइंस को हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। ये जो ऐसे लेटी हुई होती हैं, ये इस तरह से जो होती हैं, इन्हें हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, यानी कि क्षैतिज रेखाएं। ठीक है, क्षैतिज अक्ष का हो या क्षैतिज रेखा का हो, एक ही बात है इसमें। तो अगर कोई इस तरह से है, देखो मेरे साथ साथ बोलना आपने, कि अगर कोई ऊर्ध्वाधर रेखा है या ऊर्ध्वाधर अक्ष है उसे क्या कहते हैं, वाई अक्ष। अगर कोई क्षैतिज अक्ष है यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है या हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो उसे हम क्या कहते हैं, वाई अक्ष। ठीक है, तो मैंने यहाँ वो चीज़ लिखी हुई है। इस चीज़ का मैंने निरूपण किया है, इस निरूपण को ही हम कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। इसे कार्तीय पद्धति कहा जाता है। एक्स डैश को क्षैतिज अक्ष, एक्स ये रहा एक्स डैश, इसको कहते हैं क्षैतिज अक्ष। वाई डैश, यहाँ पे एक्स नहीं आएगा, वाई डैश को हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष। ठीक है, या फिर इसे हम वाई अक्ष भी कहते हैं। अब अगर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, देखो यहाँ पे लंबवत कट करते हैं एक दूसरे को, ये 90 डिग्री बना रहे हैं एक दूसरे को, तो ये जहां पर जिस बिंदु पर काटते हैं, क्या बोला मैंने, वाई अक्ष और एक्स अक्ष जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। ये याद रखना आपने, उस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु, जिस पे वाई अक्ष और एक्स अक्ष एक दूसरे को कट करते हैं, यानी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जिस पे कट करते हैं उस बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु। और इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। अभी बताएंगे आपको 0,0 कैसे आया ये। ठीक है, ओ मतलब मूल बिंदु और x मतलब इधर की तरफ, मतलब अगर इस तरफ जाओगे तो आपको सारी वैल्यू देखो, x की सारी वैल्यू कैसे दिखाई दे रही है आपको, धनात्मक।
ओ वाई, तो ओ वाई में आपको कैसे दिखाई दे रही है वैल्यू सारी धनात्मक। तो आप ओ एक्स में अगर ओ वाई में जाओगे तो आपको सारी वैल्यू कैसे दिखाई देंगी, ये धनात्मक दिखाई देंगी और दिशाएं भी कैसी हैं, धनात्मक। लेकिन ओ एक्स डैश ओ वाई डैश, इसमें आपको सारी वैल्यू या सारी दिशाएं कैसे दिखाई देंगी, ये ऋणात्मक। तो इसे हमने यही लिखा हुआ है ओ एक्स तथा ओ वाई क्रमशः एक्स व वाई अक्ष की धनात्मक दिशाएं हैं। ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश क्रमशः एक्स व वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशाएं हैं। ठीक है, मतलब ये वाली दिशा धनात्मक, ये दिशा धनात्मक, ये दिशा ऋणात्मक और ये दिशा ऋणात्मक हो गई। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखो, किसी बिंदु के निर्देशांक को निम्न रूप से दर्शाया जाता है या निरूपित किया जाता है। अगर मान लो कोई बिंदु है P और मुझे P बिंदु के निर्देशांक बताने हैं, तो सबसे पहला काम, अगर कोई बिंदु है P, उस P बिंदु के मुझे निर्देशांक दिखाने हैं, तो कैसे दिखाने होंगे, मुझे सबसे पहले निर्देशांक लिखना होगा x का। तो पहले मुझे लिखना पड़ेगा x का निर्देशांक और फिर मुझे लिखना होगा y का निर्देशांक। x के निर्देशांक को भुज कहते हैं, इंग्लिश में से हम कहते हैं एब्सिसा, और y निर्देशांक को हम कहते हैं कोटि, इंग्लिश में से हम कहते हैं ऑर्डिनेट। फिर से, अगर मुझे किसी बिंदु को दर्शाना है इस कार्तीय तल में, तो उस बिंदु को मैं P या Q, R, S कुछ भी लिख सकता हूँ, M, N भी लिख सकते हो। तो उसके जो निर्देशांक लिखे जाएंगे वो सबसे पहले लिखे जाएंगे भुज और उसके बाद लिखा जाएगा कोटि, यानी सबसे पहले आएगा एब्सिसा और उसके बाद आएगा ऑर्डिनेट। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पर चतुर्थांश, तीसरा हमारा टॉपिक क्या है, चतुर्थांश। तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे मान लो, चलो चतुर्थांश से पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको यहाँ पर एक बिंदु है, इस बिंदु में मैं आपको बताता हूँ कि इसके निर्देशांक कैसे आएंगे। तो सबसे पहले मुझे लेना है x निर्देशांक। तो x निर्देशांक के लिए मुझे x एक्सिस में चलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से, ये मेरा मूल बिंदु है, जैसे मान लो हमारा घर है, तो हम घर से ही तो जाते हैं। जैसे मान लो घर से हमें स्कूल जाना है, तो हमारा मूल बिंदु क्या है, घर से, हम घर से स्कूल जा रहे हैं तो हम ये डिस्टेंस देखेंगे। अब मान लो आप घर से मार्केट जा रहे हो तो आप घर के वहाँ से डिस्टेंस देखेंगे। तो मूल बिंदु से सारी डिस्टेंस यहाँ देखी जाएंगी। ठीक है, तो सारी दिशाएं जो देखी जाएंगी, सारी जो वैल्यू देखी जाएगी वो मूल बिंदु से देखी जाएंगी। अब मूल बिंदु से वो x में भी हो सकती है, मूल बिंदु से वो y एक्स में धनात्मक हो सकती है, मूल बिंदु से वो x एक्स में ऋणात्मक हो सकती है, या फिर वो इस साइड ऋणात्मक हो सकती है। अब देखो, अगर मुझे इस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं तो पहले मैं x चलूंगा, तो यहाँ से मैं x की तरफ गया, कितने गया, यहाँ पे आ गया, 3 तक पहुँच गया मैं। और अब मुझे चलना है y अक्ष, तो मैं y अक्ष में यहाँ जाऊँगा तो देखूंगा ये कितना चल रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 चला। तो इसका मतलब इसके पहले निर्देशांक लिखा जाएगा x का। तो x का कौन सा निर्देशांक है इसमें, 3, y का कौन सा निर्देशांक आ रहा है इसमें, 2, तो ये हो गया 3,2। इसका नाम चाहे तो आप m लिख लो, चाहे n लिख लो, अभी क्वेश्चन कराएंगे वहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ है ये। तो समझ में आया आपको कि m बिंदु के, या चलो मान लो अगर मुझे इस बिंदु में निशान निकालने हैं, या अभी मैं आपको चिन्ह दिखाऊंगा ना जब, तो आपको समझ में आएगा कि मैं धनात्मक बोल रहा हूँ, ऋणात्मक बोल रहा हूँ, कैसे ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो पहले हम ये 3 चीज़ें पढ़ ली हमने। अब हम इसका जो चतुर्थांश वाला पार्ट है और चिन्ह वाला पार्ट है, ये वाला हम करते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको जो मैंने पूरे चैप्टर का जो कहते हैं क्रक्स पार्ट है, बिल्कुल सारांश है जो, वो इस बोर्ड में लिखा हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो। ठीक है, अब देखो, अब हमें पढ़ना है इसके चतुर्थांश के बारे में। तो अब आप देखो, अगर ये y एक्स और x अक्ष जो 4 भागों में कटते हैं, बढ़ जाएंगे। देखो, एक भाग ये हो जाएगा, एक भाग ये हो जाएगा, एक भाग ये हो जाएगा और एक भाग ये हो जाएगा। इन्हें हम कहते हैं चतुर्थांश, क्योंकि 4 में से एक है ना ये। चतुर्थांश का मतलब ये होता है 1/4 भाग, 1/4 ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ का 1/4। तो ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है और ये भी 1/4 है, इसलिए मैंने बोलते हैं चतुर्थांश। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर जो साइन लिखे हैं, इसका मतलब यहाँ पर x अक्ष का जो निर्देशांक होगा वो यहाँ पर धनात्मक होगा और y निर्देशांक ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। इस वाले चतुर्थांश में x का निर्देशांक ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा, और y का निर्देशांक यानी y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव होगा। सेम यहाँ पर x का ऋणात्मक, y का भी ऋणात्मक, यानी x निर्देशांक भी ऋणात्मक होगा और y निर्देशांक भी ऋणात्मक होगा, यानी दोनों नेगेटिव होंगे। और इस केस में यहाँ चौथे क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा, मतलब x का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा
और y का कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल रखा हुआ है जिसमें मैंने चारों पॉइंट अलग अलग बना दिए। तो मान लो अगर ये पॉइंट P है और इस P पॉइंट के आप निर्देशांक देखोगे तो पहले आप x से देखो कितनी दूरी चलता है ये, x से ये 4 दूरी पर है, तो x निर्देशांक कितना आ गया 4 प्लस का 4, और y से कितना दूर है, y से 3 पर है, तो y से हो गया 3, तो ये हो गया प्लस, धन धन के आगे दोनों प्लस प्लस। दूसरे चतुर्थांश में सेकंड क्वाड्रेंट में ये कितना दूर गया x से, ऋणात्मक, यानी कि x की वैल्यू होगी -2 और y तो ऊपर चला है तो y की वैल्यू होगी +2, ठीक है। तीसरे वाले में देखते हैं अगर हम, तो ये x पे कितना चला, x में चला ये -3 और y पे कितना चला, y पे कितना चला ये 2, तो -2 आएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं। तो मान लो इसे p माना, इसे q माना, इसे r मान लो, इसे s मान लो, ठीक है। अब s निर्देशांक कैसा होगा तो देखते हैं, x में कितना चला ये, x में चला ये 2, धन का 2, ये ओरिजिन है तो ये धन का 2 चला है तो 2 पॉजिटिव, और y में कितना चला ये -3 तो ये हो गया -3। तो ऐसे करके आएंगे इनके निर्देशांक। तो यहाँ पे सब दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे x नेगेटिव, x एक्सिस नेगेटिव, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, यहाँ पर x भी नेगेटिव होगा कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा, और लास्ट वाले क्वाड्रेंट में x वाला पॉजिटिव होगा और y वाला कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। अब देखो 3.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति को किस तरह बताएंगे। मतलब मान लो हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि बहुत कम करते हैं बच्चे। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और हम जिस टेबल पे पढ़ते हैं उस टेबल पे मैंने एक किताब रखी है या बुक रखी है, कोई भी किताब रखी हुई है, तो मैं कैसे बताऊंगा कि ये किताब कितनी दूरी पर रखी हुई है। तो मेज आप देखोगे तो वो इस तरह से होगी, मेज का ऊपरी हिस्सा, जो ऊपर हिस्सा होगा वो इस तरह से होगा। इस बोर्ड को आप ऐसा करके उठा दो तो ये एक हिस्सा ऐसा दिखाई देगा और एक हिस्सा ऐसा दिखाई देगा। तो मान लेते हैं हम इसे कि ये हमारे पास टेबल है, तो अब टेबल पे वो बुक यहाँ रखी हुई है। तो मैंने क्या किया, इसके एक कोने को, इस कोने को मान लो मैंने एक ओरिजिन मान लिया, बिंदु मान लिया, मूल बिंदु। तो यहाँ से मैं देखूंगा कि ये बुक यहाँ कितनी दूर रखी हुई है। तो मान लो लेट सपोज ये यहाँ पे रखी है x दूरी पर, और यहाँ से ऊपर कितनी रखी हुई है, यहाँ पे रखी है मान लो ये लेट सपोज y दूरी पर। तो इस P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x, y। आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कितने दूर है, तो क्योंकि मुझे पता नहीं है, इसके आंसर बहुत कभी कभी गलत भी दिए हुए किसी वेबसाइट में। यहाँ पे लिखा हुआ 20, यहाँ लिखा 30, भाई हमें क्या पता वो 20 सेंटीमीटर पर रखी हुई है, 20 मीटर पर रखी हुई है, 2 मिलीमीटर पर रखी है, 3 मिलीमीटर पर रखी है। तो मेरे को यहाँ ना x का पता है मुझे, ना y का पता है, इसलिए मैंने इस P निर्देशांक यानी जो बुक थी उसकी स्थिति को मैंने दिखाया है x, y से, क्योंकि वो मुझे निश्चित नहीं पता कि वो कहाँ पर है। तो ये हो गया 3.1 का पहला क्वेश्चन। 3.1 का जो दूसरा क्वेश्चन है वो बिल्कुल कह सकते हो आप उसे समझने के लिए, अगर आप चाहोगे कि उसका भी वीडियो बनानी है तो मैं उसको नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता रिलेवेंट है वो एक्सरसाइज। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो क्वेश्चन इररिलेवेंट हो जाएगा एक्सरसाइज, मतलब वो क्वेश्चन एग्जाम के लिए इररिलेवेंट हो जाएगा। तो अगर आप चाहोगे कि वो बताना है तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 करा दूंगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 जो कि इंपॉर्टेंट है, ये यहां से क्वेश्चन पेपर में बनेगा, ठीक है। अब हमारे पास है एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 में 2 ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 3.2 का पहला क्वेश्चन है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताओ। मतलब कार्तीय तल में, ये कार्तीय तल है, इस कार्तीय तल में ऊर्ध्वाधर रेखा को और क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं। तो ऊर्ध्वाधर रेखा को कहते हैं y अक्ष और क्षैतिज रेखा को कहते हैं x अक्ष, ठीक है। x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को कहते हैं हम y अक्ष, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कहते हैं x एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस को हम कहते हैं y एक्सिस। इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग को, ये प्रत्येक भाग, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनको क्या कहते हैं हम, चतुर्थांश, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में क्वाड्रेंट। तो ये हो जाता है चतुर्थांश, ये हो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। ये वो बिंदु है जहां पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद हो रही हैं, और जब ये x एक्सिस और y अक्ष एक दूसरे को काटती हैं उस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु, ठीक, इसे हम कहते हैं मूल बिंदु,
इंग्लिश में हम कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, तो ये ओरिजिन हो गया जहाँ पे कट किया है, इसे ओ से डिनोट करते हैं यहाँ पर। ठीक, इस ओ से डिनोट करते हैं ओरिजिन को। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। देखो पहला क्वेश्चन बहुत इजी था, ऐसा क्वेश्चन आपका एमसीक्यू बनेगा। जैसे अगर आप हो तो वहाँ पर एमसीक्यू में क्वेश्चन क्या आएगा कि उस अक्ष का नाम बताओ जो क्षैतिज होते हैं या क्षैतिज रेखाओं में होती है या क्षैतिज अक्ष की तरफ होती है, तो उसका नाम होता है एक्स अक्ष। उस रेखा का या उस रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम बताओ या क्या नाम होता है उसका जो ऊर्ध्वाधर होती है रेखा, उसका हम कहते हैं वाई अक्ष। ठीक है, वर्टिकल लाइन होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आकृति देखकर निम्नलिखित को बताइए या लिखिए। ये पॉइंट दिए हुए हैं और ये इसका बेस क्वेश्चन डायग्राम में दिया हुआ है। ऐसा डायग्राम में क्वेश्चन आपका आ सकता है या पेपर में आ सकता है आपके टेस्ट वगैरह में। अब यहाँ पर दिया है कि बी के निर्देशांक बताने हैं, तो बी बिंदु कहाँ है? बी है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स का अक्ष मतलब एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। तो देखते हैं यहाँ पर, ये रहा मेरे पास, यहाँ से आया मैं एक्स में 5 और यहाँ से गया मैं 2, तो इसका होगा -5,2। देखो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। सी के निर्देशांक बताओ, सी कहाँ पर है? सी यहाँ पर है। तो पहले एक्स देखेंगे, एक्स में चला पॉजिटिव यानी 5, तो एक्स का पहला तो हो गया 5, वाई में चलेंगे 5 लेकिन नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो इसका आंसर हो गया ये वाला। बी के निर्देशांक लिख लो। बी के निर्देशांक आए मेरे पास -5,2। सी के निर्देशांक आए हैं मेरे पास 5, -5। अब निर्देशांक -3, -5 को पहचानो, तो -3 -5, -3 -5, तो -3 -5 ई है वो, इसका आंसर आ गया ई। तो ये रहा -3 और x है मेरे पास -5, तो ये हो गया -3 -5, तो इसका आंसर आ गया ई। निर्देशांक 2, -4 देखते हैं, 2 प्लस में ना x प्लस में है, तो 2, -4, 2, -4 ये रहा g है, 2, -4, तो g का आ गया, इसका आंसर आ गया g, ये बिंदु g है। कह रहा है d का भुज बताओ। भुज मतलब क्या होता है? एब्सिसा, यानी x कोऑर्डिनेट बताना है d का। d कहाँ पर है? d यहाँ पर है, तो देखिए d को देखें, चेक करें यहाँ से कितनी दूरी पर है, x यानी 6, तो ये हो गया 6 और y कितना है 2, तो उसने कहा d का भुज बताओ यानी एब्सिसा बताओ, तो d का एब्सिसा कितना हो गया 6। ठीक है, बिंदु h की कोटि बताओ। कोटि मतलब ऑर्डिनेट, h कहाँ पर है? h कहाँ पर है? h ये रहा, तो h को देखते हैं, x एक्सिस पे कितना है -5 और y एक्सिस से कितना दूर है -3, तो हमें कोटि बतानी है तो -3 आ जाएगा। ठीक है, ये होता है ये होता है एब्सिसा, ये ऑर्डिनेट। भुज कोटि, भुज कोटि, एब्सिसा ऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑर्डिनेट, याद रखना इस पॉइंट को आप। ठीक है, बिंदु L के निर्देशांक। L कहाँ है बिंदु? बिंदु L के निर्देशांक, अच्छा आई थिंक मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, L कहीं यहीं पे रहा होगा बीच में, एक बार मैं देख लेता हूँ दोबारा NCERT में। इसमें L बिंदु कहाँ दिया हुआ है, देखते हैं कहाँ पर है L बिंदु। ठीक है, बिंदु L के निर्देशांक, अच्छा L है यहाँ पर है L, ये दिया हुआ है L। ठीक है, तो बिंदु L के निर्देशांक। अब मुझे बताओ बिंदु L के निशान निकालना है, तो ये तो सिर्फ y अक्ष पे चला, x तो चला ही नहीं इधर की तरफ, ना इधर चला ना इधर चला, तो इसका मतलब x 0 होगा, y 5 होगा। तो L के निर्देशांक क्या आएगा मेरे पास? बिंदु L के निर्देशांक वो हो जाएंगे, L के निर्देशांक हो जाएंगे 0,5। और निकालना है बिंदु M के निर्देशांक। अब देखो ये x चला लेकिन y ऊपर के लिए नहीं बढ़ा बिल्कुल भी है, तो x की वैल्यू हो गई -3 और x कोऑर्डिनेट हो गया -3 और y कोऑर्डिनेट हो गया 0, क्योंकि ऊपर तो बढ़ा ही नहीं ना ये इसी लाइन पे, तो इसका मतलब m के निर्देशांक कितने आ गए? -3,0। यही पॉइंट, ये 2 पॉइंट मैंने यहाँ लिखे हैं नोट में कि अगर x अक्ष पर एक बिंदु है तो उसके निर्देशांक होंगे x, 0, तो y कोऑर्डिनेट 0 होता है। x अक्ष पे निकालना है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x का ही आंसर आएगा, जैसे ये रहा, तो ये x अक्ष पे ही है तो इसका x कोऑर्डिनेट आया y 0। दूसरा दिया है अगर वो y अक्ष पे होता तो उसका निर्देशांक x 0 होता, सिर्फ y आता। देखो यहाँ पे x 0 है, सिर्फ y आया है। तो ये हो गई हमारी पूरी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करो, लाइक करो। आप मुझे बताओ कि आपको नेक्स्ट चैप्टर किस पे मतलब वीडियो मुझे बनानी है, ताकि मुझे एक आइडिया मिले कि बच्चों को किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, मैं उस पे बेस वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अगर आपको हिंदी मीडियम में पढ़ना है तो आप मुझे ये भी कमेंट करके बताएं कि मुझे सर ये वीडियो हिंदी मीडियम के लिए बनाओ, क्योंकि मैं ज़्यादातर वीडियो इंग्लिश मीडियम की बनाता हूँ। तो अगर आप मुझे बताओगे कि मुझे हिंदी मीडियम में पढ़ाना है या हिंदी में बनानी वीडियो, तो मैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो जो भी आप बताओगे
उसकी वीडियो मैं हिंदी में बना दूंगा। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप मुझे ये बताओ कि आप कौन कौन से स्कूल से बिलोंग करते हो। आप अपने एक स्कूल का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, ताकि मुझे आइडिया लगे कि मेरे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वीडियो वो कौन कौन से स्कूल से पढ़ रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो, ताकि हमारा मोटिवेशन भी बढ़े और मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियो बना करके दूँ, ताकि आपका जो नॉलेज है वो बूस्ट अप हो, बढ़े। हमें भी अच्छा लगता है कि जब आप वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, वीडियो शेयर करते हो, तो हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है। हम एनकरेज होते हैं और ज़्यादा कि हम वीडियो अच्छी बनाएं और ज़्यादा क्वालिटी से बनाएं और हम सारे क्वेश्चन कवर करें। मैं वो क्वेश्चन यहाँ पे स्किप करा देता हूँ या छोड़ देता हूँ जो बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बिल्कुल भी इररिलेवेंट डाल रखे हैं उन्होंने। सिर्फ ये NCERT एक वे बताने के लिए, तरीका बताने के लिए उन क्वेश्चनों का यूज़ करती है, बाकी वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कभी नहीं आते। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर करना।